हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। और बात यहाँ तक आई थी कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों के मार्ग से ही निकले। जब असुरों ने उन्हें देखा तो उनसे बात करने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कहाँ से हो, किसकी हो। फिर कहते हैं कि आप यहाँ पर आई हो, ये भगवान की हम पे बहुत बड़ी ही कृपा है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जैसी स्त्री हमारे पास आए। तो ये भगवान हमारे बहुत अनुकूल है, ईश्वर हमारे बहुत अनुकूल है। सो दैट आप यहाँ पर आइए। तो आगे वो और बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो समुद्र मंथन हमने किया है, इससे जो हमें रत्न प्राप्त हुए हैं वो कुछ भी नहीं है। हम सारे के सारे रत्न, इवन 14 के 14 रत्न आप में देख रहे हैं। आप अकेली में यानी कि मोहिनी मूर्ति में 14 के 14 रत्न हम देख रहे हैं। ये जो बेचारे देवता गण हैं, ये तो प्राय मरे हो गए। क्या मरे हो गए? इन्होंने इतनी मेहनत करी, उसमें समुद्र मंथन किया, उसमें कुछ रत्न मिले, कुछ इनके हिस्से में आए। अमृत इनके हिस्से में आया नहीं, क्योंकि अमृत हम ले आए हैं। आप इनके हिस्से में आई ही नहीं, आप हमारी साइड हो गई हैं, और आपके थ्रू हमें 14 के 14 रत्न मिल गए। कैसे रत्न मिल गए? तो वर्णन किया जाता है, एक जगह कवि वर्णन करते हैं कि जो आपकी हंसी है वो शंख तुल्य है। तुल्य कैसे है? शंख के समान कैसे हंसी? कि शंख जो होता है वो चुप हो जाता है, लेकिन आप ऐसा बोल रही हो, ऐसा हंस रही हो जो शंख से भी श्रेष्ठ है। तो आपकी हंसी को शंख से कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें शंख भी प्रकट हुआ था। फिर जो जो आपके नितंब हैं वो उच्च श्रवा, जो घोड़े प्रकट हुए थे, जो असुरों के पक्ष में आए थे, वो आपके नितंब हैं। जो अप्सरा प्रकट हुई थी वो आपकी जांघें हैं। जो धन्वंतरी प्रकट हुए थे, वैद्य जी, मतलब जो अमृत का कलश लेके, वो आपका हृदय। हृदय क्यों कह रहे हैं धन्वंतरी जी को? कि जो भी आपके हृदय से लग जाए उसे कोई रोग ही नहीं रहेगा, तो वैद्य से इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा है। जो आपकी भौहें हैं वो धनुष की तरह है, धनुष की तरह ऐसे है। जो वारुड़ी मदरा जो निकली थी, वारुड़ी, वो आपका दर्शन, अगर कोई आपका दर्शन कर ले तो उसको भी मतलब वही मद में आ जाएगा, जिस तरीके से वारुड़ी का अ, उसको कंज्यूम करके आता। समुद्र मंथन में चंद्रमा निकला था, वो भी अर्धचंद्र जो शिव जी ने धारण किया था। यहाँ तो आपका मुख पूरा का पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा है, इतना सुंदर हमें चंद्रमा प्राप्त हो गया। आपका मुख जो अमृत प्राप्त हुआ, वो अमृत कुछ भी नहीं है। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ है वो कुछ भी नहीं है। जो आपका अधर है, मतलब आपके अधरों का जो अमृत है, होठों का जो अमृत है, वो उस अमृत के तुल्य कुछ भी नहीं है। जो कौस्तुभमणि प्रकट हुई थी वो वास्तव में आपके 32 दांत है। अब दांत क्या करेंगे, है तो अल्टीमेटली भगवान ही, मोहिनी मूर्ति भगवान ही है। तो जो कौस्तुभमणि है, हाँ रत्न है, तो वो एक बहुत बहुत ज्यादा प्रकाश प्रकट करती है, बहुत ज्यादा effulgence उसमें से निकलती है, लेकिन वास्तव में भगवान के 32 के 32 दांतों की शोभा ही अलग है। तो इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है वो सही भी है, भगवान अपने आप में एक बहुत बड़े सर्व रत्न है। जो श्री जी निकली उसमें से, वो आपके शरीर की कांति है। तो विष्णु जी भले अपने आप को मानते होंगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन वास्तव में वो इतने भाग्यशाली नहीं है। ये असुर कह रहे हैं कि वास्तव में वो इतने भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो हम है जो हमें सर्व रत्न स्वरूपा स्त्री प्राप्त हुई है। तो जो श्री जी हैं वो आपके शरीर की कांति है, उनसे जो कांति निकल रही थी वो कुछ भी नहीं है जितनी आपसे कांति निकल रही है। जो एरावत हाथी निकला था, वो जिस तरीके से आप चल रही हैं, जो आपकी चाल है, वो एरावत भी कुछ नहीं है। एरावत जैसे चाल चलता है वो कुछ भी नहीं है, आपकी चाल इतनी मोहिने वाली है। जो पारिजात पुष्प निकला था उसकी जो गंध है वो आपके वपू से ऑलरेडी इतनी, उससे ज्यादा गंध आ रही है। तो पारिजात पुष्प भी कुछ नहीं है, वो भी आपके शरीर से प्रकट हो रहा है गंध, सुगंध के रूप में। जो कामधेनु गाय प्रकट हुई थी वो आपकी वाणी की तरह है। और
विष क्यों हम क्यों छोड़े? जो विष प्रकट हुआ वो आपकी कटाक्ष है। जिस तरीके से आप तिरछी चितवन से हमें देख रही हैं, वो भी विष की तरह ही कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर हम पर बहुत प्रसन्न है, जो सारे रत्न हमें दे दिए, हमें अमृत भी मिल गया। और वो अमृत कुछ भी नहीं है, जो सर्व रत्न स्वरूपा आप हमें प्राप्त हुई हैं। अब हम तृप्त रहेंगे, हमारी सारी इंद्रियां तुष्ट हो गई हैं। भाई, जो देवताओं को मिला तो पारिजात पुष्प मिल गया, तो पुष्प से हम कौन से सेंसेस का यूज कर सकते हैं? यस, करेक्ट। नोज का यूज कर सकते हैं उसको स्मेल करने में। अब उसको हम टंग में या ईयर्स में इसमें यूज नहीं कर सकते, राइट? तो जो देवताओं को रत्न प्राप्त हुए हैं, उससे कुछ कुछ सेंसेस जरूर उनके सेटिस्फाई हो सकते हैं। बट हमें जो आप प्राप्त हुई है, तो हम तो भैया पूरी तरीके से तृप्त हो गए हैं। हमारे सारे सेंसेस जो है वो सेटिस्फाई हो गए हैं। हम आंखों से आपका दर्शन कर सकते हैं, जो आप बोलेंगे उससे हम सुन सकते हैं, सुगंध आपके बपू से इतनी ज्यादा आ रही है तो उससे स्मेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे सेंसेस का यूज कर सकते हैं, हम पूरी तरह तृप्त हैं। तो अब कुछ कहना स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं वो? अब वो चाह रहे हैं कि मोहिनी जी जो है वो पूरी तरीके से उनके पक्ष में हो जाए, उनके फेवर में हो जाए, उनको अनुकूल बनाने के लिए अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम कहें कि ये अमृत हमें पीना है और बाद में इन्हें पता चल जाए कि ये अमृत में जो है देवताओं ने भी साथ दिया था, फिर ये हमें धोखेबाज कहें और धोखेबाज कह के हमें छोड़ जाए बीच में, तो हम तो भाई रह नहीं पाएंगे इनके बिना, ये छोड़ के चली गई बीच में। तो इसलिए कह रहे हैं पहले से ही हम बता दे रहे हैं कि समुद्र मंथन में क्या हुआ था, कि देवताओं ने भी ऐसे पार्टिसिपेट किया, उसमें जो भी निकला ये सब। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो देवताओं को अमृत बांटना चाह रहे हैं, वो देवताओं को अमृत अभी भी नहीं देना चाह रहे हैं। अगर देना चाहते तो छीन के लाते ही क्यों? बट वो क्या चाह रहे हैं कि जब ये जो मोहिनी रूप है, ये जो मोहिनी मूर्ति है, इनसे हम कहेंगे कि हम कितने अच्छे हैं, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम इक्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये कहेंगे कि हम वाकई में बहुत हमारा हृदय दयालु है, हम कितने अच्छे लोग हैं, बहुत सभ्य लोग हैं। तो ये हमारी तरफ हो जाएंगे, हमारे साथ रहेंगी। और अगर 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 हम अभी नहीं बताएंगे और इन्हें बाद में कहीं से पता चल गया, पता कि सच तो चुपता नहीं, पता चले गई, तो बाद में पता चल गया और ये हमें छोड़ के चली गई, तो हमारा अमृत तो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस अमृत का, हम तो वैसे जान दे देंगे अपनी। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम अब वो जो नेक्स्ट श्लोक बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में देना नहीं चाहते हैं अमृत, लेकिन उनको अपने पक्ष में, उनको अनुकूल बनाने के लिए कहते हैं कि ये जो अमृत है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो अब क्या कहते हैं देखते हैं। सा त्वं न स्पर्धमानानाम् एक वस्तु निमानिनी ज्ञातीनां बद वैराणां शम विदत्स्व सुमध्यमे। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत घट को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमें शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव ए छीड़ कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने उन सबका मन मोह लिया था। अतएव उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वह उनके झगड़े का निपटारा करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाए। दो श्लोक लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी। वयं कश्यप दायादा भ्रातराकृत पौरुषा विभज्यस्व यथा न्यायम नैव भेदो यथा भवेत्। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं हम सभी देवता तथा असुर दोनों एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं, और इस तरह से हम भाई भाई हैं। किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव हमारी आपसे विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब उनको बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम लोग एक कार्य कर रहे थे, हम यहाँ पे समुद्र मंथन कर रहे थे। हम जो है, हम और कोई नहीं है, हम वास्तव में भाई भाई हैं। वो भी कश्यप की संतानें हैं और हम भी कश्यप की संतान हैं। माँ अलग अलग है लेकिन पिता हमारे एक ही है, तो हम इस नाते हम भाई भाई हैं। लेकिन हम में कुछ मतभेद हो गया है जिसके कारण हम झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत बढ़िया लोग हैं, हम बहुत सभ्य लोग हैं, हम किसी का नहीं रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो अमृत प्रकट हुआ है ये सबको बराबर बराबर बांट दें, और आप बांट दें। आप बांटेंगी तो अच्छा बांटेंगी, तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं सो दैट वो उनके फेवर में हो जाए। तो किसी स्त्री को जनरली कहा जाता है कि उसको मतलब बढ़ा दिया जाए किसी काम के लिए, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो इस तरीके से उनको बढ़ावा दे रहे हैं सो दैट वो समझें कि हाँ ये लोग मुझे कितना मानते हैं, और उनके पक्ष में हो जाए। तो कह रहे हैं कि हमें बैर हो गया है, तुम शांति स्थापित करो। हम बहुत ऊंचे वंश के लोग हैं, हम भाइयों में हम बहुत प्रेम है, लेकिन हमें झगड़ा हो गया किसी वजह से। तो आप इसको सॉर्ट आउट कराइए। अब भगवान की लीला देखिए, भगवान भी के कार्य कितने अद्भुत हैं। जिन भगवान से ये असुर अमृत छीन कर भागे थे, धनवंतरी से, उन्हीं के हाथ में अब जबरदस्ती दे रहे हैं, मोहिनी मूर्ति के रूप में जबरदस्ती दे रहे हैं कि हमें पिलाओ, हमें पिलाओ, हमें बंटवारा करो। भगवान की लीला भी अद्भुत है, कोई नहीं बच सकता भगवान से, कैसे क्या कर रहे हैं और ना हम समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं उनसे कि न्याय पूर्वक बांटो, जो जिस लायक है उसको दो, और जो तुम्हें लग रहा है लायक नहीं है अमृत के उसको मत दो। तो स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं कि सब में बराबर बराबर बांटो और न्याय पूर्वक बांटो। अब महाराज श्री एक चीज पूछ रहे थे कि अगर आप भगवान की जगह होते तो एक बार विचार कीजिए, क्या आप असुरों को अमृत बांटते? जिस तरीके से वो छीन के भागे हैं, जिस तरीके से हर चीज की बात कह रहे हैं कि हमें दो, हमें दो, हमें दो, तो उस तरीके से न्याय क्या कहता है? न्याय क्या कहता है? यहाँ पर कह रहे हैं बैर हो गया भैया। अब अभी तो संधि कर ली थी ना, उसके उसके बाद बराबर बराबर का कार्य किया था। उतने रथ बराबर क्यों नहीं मिले, बराबर क्यों नहीं मिले? फिर तुम लेकर भाग गए हो, तो न्याय के अनुसार तो गलत है ना जिस तरीके से भागो। तो उन्होंने कहा न्याय पूर्वक बांटो। तो जब भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो वो न्याय है या नहीं है? वास्तव में वो न्याय ही है। चलिए, तो ऐसा कहा। तो यहाँ पर महाराज श्री एक बात और बता रहे थे कि दुष्टों के मधुर वचनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कि अभी ये कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ है, आप ही बंटवारा कर दें। हाँ, उस वक्त कह रहे थे कि हम बराबर बराबर का हिस्सा करें। तो मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, दुष्टों के मधुर वचनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या हुआ देखिए। अब भगवान ने क्या किया। इति उपामंत्रितो दैत्य माया यो युषिद वपुर हरि प्रहस्य रुचिरापांगे निरीक्षण निदम अब्रवीत। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक भाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। तो भगवान यहाँ पे जो कपट वेश में युवती हैं, मोहिनी हंसी हंसे और बोले, बहुत ऐसी ऐसी हंसते हैं जिससे कि जो असुर करते, जो पुरुष असुर करते, वो सारे के सारे मोहित हो गए। वैसे जनरली जो भगवान जो पुरुष रूप में है वो बहुत गंभीर सीरियस वाणी बोलते हैं भगवान। बट यहाँ पर स्त्री रूप में है, तो स्त्री के हाव भाव में बोल रहे हैं, बहुत ही मोहक वाणी से बोल रहे हैं। ललित कंठ से कोयल की तरह मधुर वाणी से भगवान बोल रहे हैं। नहीं तो वैसे भगवान बहुत सीरियस, बहुत गंभीर उसमें बात करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं देखिए। श्री भगवान उवाचा कथम कश्यप दायादा पुंशल्यामयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति ही। मोहिनी रूप भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वेश्या हूँ। तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। तात्पर्य, महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवेत्ता चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्या स्त्रीषु राजकुलेषु चा।
स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वह उस पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि वह उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुई हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा, ये सब क्या है? तुम सब एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम एक ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता या पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में इधर उधर घूम रही है। सामान्यतः स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्री का तो कहना ही क्या कि जो एक वेश्या की भांति इधर उधर घूम रही हो। इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां, और वह भी सुंदर तरुण स्त्रियां, मनुष्य की सुप्त काम वासना को जगाती हैं। अतः मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति या पिता द्वारा या उसकी सयाने पुत्रों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्री का शोषण होगा। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती हैं। ज्यों ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है, वह सामान्य वैश्य बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूप भगवान द्वारा हुई है। तो यहाँ पर जो भगवान है वो कह रहे हैं कि आप लोग ने जैसा भी बताया कि आप लोग कश्यप जी की संतान है, और कश्यप जी बहुत बड़े मुनि हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़े मुनि हैं, इतने महान ऋषि हैं। तो उनकी संतानें हैं, तो आपने शास्त्र तो पढ़े होंगे, आपने धर्म शास्त्र भी पढ़े होंगे, आपने नीति शास्त्र भी पढ़े होंगे, आपने सामाजिक शास्त्र भी पढ़े होंगे। तो जब आपने ये सब ग्रंथ पढ़े हैं इतने सारे, तो आपको पता होगा कि कि एक राह में चलने वाली स्त्री पे कैसे विश्वास कर सकते हैं आप। स्त्री को जनरली किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। पहले पिता के संरक्षण में रहते हैं, फिर विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहते हैं। पति अगर संन्यास ले ले या फिर नहीं रहे तो पुत्रों के संरक्षण में रह जाता है। यहाँ मैं किसी के साथ नहीं घूम रही हूँ, मैं तो अकेली घूम रही हूँ, मतलब मोहिनी रूप भगवान कह रहे हैं। तो तुम मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हो? ऐसे किसी अनजान पे विश्वास कैसे कर ले रहे हो? स्त्रियों पे तो वैसे भी विश्वास कम किया जाता है, स्त्रियों पे और राजनीतिज्ञ जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उन पे विश्वास नहीं किया जाता है। नेता क्या भी कहेगा, हम ये राज्य में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और 5 साल बाद जैसी बन जाते हैं उसके बाद को कौन आप कौन मैं, कुछ नहीं रहता। तो उन पे विश्वास नहीं किया जाता, ये चाणक्य पंडित ने कहा है। तो वैसे ऑलरेडी ही विश्वास कम किया जाता है, और ऐसी स्त्री पर जो ऐसी घूम रही हो उस पर आप किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं? तो इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे उनको हिंट दे दे रहे हैं कि मुझ पे विश्वास मत करो, मैं लास्ट में देखो धोखा दूंगा, धोखा दूंगी, दूंगा, जो भी समझ कह सको आप, मैं तो भगवान ही। तो मैं धोखा दूंगा, तो लास्ट में फिर मत कहना धोखा दिया, धोखा दिया। मैं तो पहले ही कह दे रहा हूँ स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हो? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हो। इनडायरेक्टली उन्हें बोल रहे हैं कि लास्ट में धोखा दूंगा। अब समझ सको तो समझ लो। और कहते हैं भगवान, चलो ठीक है, मान लीजिए आपने मुझ पे विश्वास करके ये अमृत का कलश दे दिया। अब मेरा मन हुआ मैं सारा का सारा खुद पी गई, तो फिर क्या करोगे आप? तो मुझ पे विश्वास मत करो, इतना क्यों विश्वास कर ले रहे हो मेरे ऊपर? और बोल भी ऐसे हंस हंस कर रही है मोहिनी रूप में, तो वो और उन्हें कुछ नहीं लग रहा क्या बोल रही है, बस यही यही उनका वो है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं असुरगण। ठीक है, आगे क्या कहती हैं? सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणां सुहृद्विषा सख्यान् याहुरन नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्नवताम। कह रही हैं, हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य ही नया मित्र चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं वे नित्य नया मित्र ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती है, विद्वानों का अभिमत है। तो जो किसी संरक्षण में नहीं रहती है, जैसे कि जानवरों की बात करें, तो उन्हें नहीं पता होता, आप सभी जानते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि अ, किससे संबंध बनाया है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो इस तरीके से अगर जो स्त्रियां संरक्षण में नहीं रहती हैं,
स्वतंत्र स्वतंत्र वर्ड मैं बोल रही हूँ, इसको वैसा मत समझना जिस तरीके से आगे आप लिया जाने लगा है वुमेन एम्पावरमेंट। स्वच्छंद का मतलब है कि किसी के संरक्षण में नहीं रहना चाहती हैं, जो मन आ रहा है वो कर रही होती है, जहां मन आ रहा है वो कर रही होती है। तो इस तरीके से बात बिल्कुल सत्य है कि सोशल होता ही होता है, गलत रास्ते पे जाती ही जाती है। तो मैं वो ये कह रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेली घूम रही हूँ, स्वतंत्र घूम रही हूँ, कोई पिता नहीं है, कोई पति के साथ नहीं घूम रही हूँ, कोई भाई के साथ नहीं घूम रही हूँ, किसी के साथ भी नहीं घूम रही हूँ, ना किसी पुत्र के साथ घूम रही हूँ। तो आप मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हो? ऐसी स्थिति पे तो बिल्कुल विश्वास, आज मैं आपके साथ हूँ, कल मैं हो सकता है किसी के साथ हो जाऊं। कैसा भगवान समझा रहे हैं उन्हें, और हमें भी ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं वाकई वास्तव में, कि हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से हमें भी जीवन जीना चाहिए अपना, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के नाम पे, इंडिपेंडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो आजकल होने लगा है। तो यहाँ पे भगवान उनको इनडायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि ऐसे मुझ पे विश्वास ना करो, बट वो नहीं सुनेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। आज हम यही रुकते हैं, थोड़ा छोटा हुआ है आजकल सेशन, बट अब थोड़ा सा वो टेंजेंट चेंज होगा तो उसको फिर हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.